गुंडागर्दी हम मतलब बिल्कुल आगे डट कर बिल्कुल अपनी कंप्लेंट देंगे, बात रखेंगे और पुलिस को मजबूर करेंगे कि भी उन गुंडों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करे। नहीं तो फिर आप आंदोलन करोगे, प्रदर्शन वगैरह? वो तो समझे नहीं जी, आंदोलन प्रदर्शन नहीं, हम खुद मतलब सारे व्यापारी इकट्ठे होकर गुंडे के घर जाने की भी हिम्मत रखते हैं। ये व्यापारी इकट्ठे होकर गुंडे के घर जाने की भी हिम्मत रखते हैं। आप देख रहे हैं हरियाणा पोल खोल न्यूज। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना ललित भारद्वाज हरियाणा पोल खोल न्यूज पर आज आपको अपडेट दे रहा हूं कि हांसी की सबसे बड़ी महंगी कुर्सी कहा जाता है अनाज मंडी, उसके प्रधान पद पर राजेश लांबा जो समाज सेवी है वो बन चुके हैं। सर्वसम्मति से बनाया गया है। आपको ये बता देते हैं कि हमेशा चुनाव होता था लेकिन इनको सर्वसम्मति से बनाया गया। सभी व्यापारियों ने एकता दिखाते हुए इन पर मोहर लगाई है और वो आज हमारे साथ है, उनसे बातचीत करेंगे कि अनाज मंडी के प्रधान बन चुके हैं, इनकी आगे की भविष्य रणनीति क्या है अनाज मंडी के प्रति लेकर। सर, आपका सबसे प्रथम आपको बधाई हो, आप अनाज मंडी के जो प्रधान बने हो। सबसे महंगी कुर्सी कहा जाता है, तो आपका हमारी ओर से सबसे पहले आपको बधाई। और इस खुशी में आप मेन कार्य क्या करोगे अनाज मंडी के लिए? बहुत बहुत धन्यवाद भारद्वाज जी। हरियाणा पोल खोल न्यूज़ का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और मैं सभी अपने मंडी व्यापारियों का, सभी भाइयों का, जिन्होंने आज सर्वसम्मति से मुझे जिम्मेवारी सौंपी है, मैं उसे बाखूबी निभाऊंगा। और 24 घंटे जब भी मेरे व्यापारी भाई मुझसे जो चाहेंगे, मैं जो मेरे सामर्थ्य में होगा, मैं तन मन धन से वो करूंगा और इनको कभी नीचा नहीं देखने दूंगा मेरे व्यापारी भाइयों को। सर, एक और बात है, ये अनाज मंडी में चुनौती है, चुनौती किस प्रकार स्वीकार करोगे? चुनौतियां तो आती रहती हैं और इस टाइम तो सबसे बड़ी चुनौती हमारे साथ ये है कि भी सरकार हमारे मतलब विरुद्ध हमें बिचौलिया कह रही है, हमें कमीशन खोर कह रही है और किसानों और व्यापारियों का बंटवारा करने पे तुली हुई है। तो इसके अलावा देखा है कि जो अपने अभी 2 दिन का जो लॉकडाउन भी कहा था, सोमवार मंगलवार का कहा था, कहीं ना कहीं व्यापारियों ने आवाज़ उठाई, वो वापसी भी हो गया है। और अब जो आगे चुनौतियाँ जो आ रही है उसको किस प्रकार देखोगे? चुनौतियां तो रहेंगी और हम सब व्यापारी आपस में मिलके एक रूपरेखा तैयार करेंगे और उसके ऊपर चलेंगे। सरकार तो दबलने कुचलने की नीति पे आई हुई है, लेकिन हम इसका डट कर विरोध करेंगे। सर, इसके अलावा जो अनाज मंडी में है, कुछ व्यापारी टांग खींचे भी पाऊंगे आपको? देखो, ऐसा कुछ नहीं होता भाई, टांग खींचने जैसी कोई बात नहीं होती भाई। अब हम 127 लोग मेंबर हैं इस अनाज मंडी एसोसिएशन में और कम ज़्यादा तो चलता रहता है। सभी का मन करता है, कोई चाहता था चुनाव लड़ना, लेकिन हाउस चाहती थी सर्वसम्मति से एक फैसला हो, तो सर्वसम्मति तो फैसला हो गया और वो जिम्मेवारी मुझे दी गई और मैंने भी जिम्मेवारी जब स्वीकार करी है कि जब सभी भाई प्रधान बनकर, खुद प्रधान बनकर मेरा सहयोग करने के लिए तैयार हैं, तो मैं ये जिम्मेवारी मैंने ली है और मेरी भी आगे भी इनसे यही आशा है। भाई, नाम मेरा है प्रधान पूरी मंडी व्यापारी। एक और देखा गया अनाज मंडी में लाइट की व्यवस्था नहीं है, अंधेरा है। अभी हम आए, हम देखा है, शायद बाई चांस चली गई, वरना यहाँ लाइट का पूरा बंदोबस्त है इस समय। तो इसके अलावा जो आपके पास में बैठे हैं, जो प्रधान थे पहले अनाज मंडी के, इन्होंने आपका कहीं मुंह मीठा करवाया नहीं करवाया, वैसे ही बैठे आपकी तरह? नहीं, इन्होंने इनमें बिल्कुल इनका मतलब सहयोग आशीर्वाद रहा है और आगे भी इनके मार्गदर्शन रहेगा। और भी हमारे सीनियर साथी हैं, सब हैं, बस सभी का सहयोग है और इन्होंने काफ़ी अच्छा कार्यकाल रहा इनका, राम अवतार जी का। तो इसके अलावा जो व्यापार मंडल के हांसी के प्रधान है बजरंग बंसल है और स्टेट के बजरंग दास गर्ग हैं, तो इसको किस प्रकार देखोगे? ये सभी मतलब व्यापारी भाई एकजुट हैं हमारे, मतलब जैसे अनाज मंडी एसोसिएशन हो गया, सर व्यापार मंडल हो गया, हम सभी मतलब व्यापारियों के हितों के लिए ही काम करेंगे, हम सब एक हैं। इसके अलावा जो अनाज मंडी में पुलिस की तैनाती नहीं है, कुछ भी हादसा हो जाए तो पुलिस? भारद्वाज जी, मैं ये कहना चाहूँगा भाई, पुलिस की तैनाती तो बिल्कुल सामने ही यहाँ पे अनाज मंडी चौकी है और ऐसी हमें कभी कोई कमी खली नहीं कि भी जो हमें सीजन के दौरान तो बकायदा यहाँ पीसीआर रहती हैं, राइडर रहते हैं, ऐसी मतलब कोई दिक्कत आई नहीं भारद्वाज जी इस मामले में। तो इसके अलावा एक बीच में बात आई थी कि मार्केट कमेटी के चेयरमैन होते थे, जो अपने सेक्रेटरी थे वो कमीशन लिया करते हैं, तो वो प्रथा भी चलेगी या खत्म होगी? बिल्कुल खत्म होगी और हम बिल्कुल मतलब दबाव में आके हम कोई काम नहीं करेंगे और ना ही हम उनकी कोई नाजायज मांग मानेंगे। तो आपकी जो भी समस्या होगी आप विधायक वगैरह से मिलोगे नहीं मिलोगे? बिल्कुल जी, विधायक तो मेरे अजीज हैं, मेरे पिता तुल्य हैं, मेरे उनसे पारिवारिक रिश्ते हैं
और आज भी मेरी उनसे बात हुई है। उन्होंने आपकी बात हुई है, उन्होंने आपको बधाई दी है? उन्होंने मेरे को बधाई भी दी है और मैंने उनसे आशीर्वाद भी लिया। इसके अलावा और हास्य की जनता को क्या संदेश दोगे? हांसी की जनता को यही संदेश देंगे भाई, कोरोना के समय में सबसे बड़ी बात तो अपना मतलब सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और साफ सफाई का ध्यान रखें, मास्क लगाएं और बाकी हम सब व्यापारी भाइयों के साथ हैं, उनको कभी पीछे नहीं है, मतलब उनको उनके पीछे ही रहेंगे हम और कभी उनको कोई दिक्कत नहीं आने देंगे। जो कोरोना महामारी की बात आई इसी पे बात करते हैं, तो अनाज मंडी में मास्क वगैरह की व्यवस्था किस प्रकार है? सीजन के दौरान बिल्कुल मतलब हमने तय उसमें सीमा में ही हमने अपना अनाज मंगवाया और सभी व्यापारी भाइयों ने अपनी दुकानों पे सैनिटाइज मास्क का और खाने पीने का अपने मजदूरों का सबका प्रबंध अच्छे से रखा। जो कुछ कमियां थी वो सरकार की तरफ से थी, हमने व्यापारियों ने तो बिल्कुल जी जान से इस कोरोना महामारी में गरीब मजदूर किसान सबका साथ दिया और आगे भी देंगे। सर मानते हो अनाज मंडी हास्य की महंगी कुर्सी कहा जाता है? मेरा तो ऐसा देखो कुछ मानना नहीं है भाई, ये कोई महंगी कुर्सी है, ये एक भाईचारे की कुर्सी है और इसमें जिम्मेवारियां निभानी है। अच्छा एक बात हो रही थी, सरकार की आवाज बनना है। सरकार ने कहा था कि जो अनाज मंडी में है जो खरीद फरोख्त में किसान भी बनेंगे, वो भी बनेंगे, एजेंट बनाया गया था किसानों को भी। मैं आपकी बात, सरपंचों को बनाया गया था, उसका हम बिल्कुल घोर विरोध करते हैं, घोर निंदा करते हैं। इन्होंने ये बिल्कुल गलत काम किया और आगे हम इसका डटकर विरोध करेंगे। हमने अब भी विरोध किया था, पूर्व प्रधान ने बिल्कुल डटकर विरोध किया था, लेकिन सरकार ने कोरोना काल का फायदा उठाते हुए ये दमनकारी नीति को लागू किया था, जिसका हम बिल्कुल विरोध करते हैं। कहने की लगता है कि अगर ये पॉलिसी चलती रही तो बीजेपी को आगे बहुत भारी नुकसान हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल व्यापारी वर्ग बिल्कुल नाराज है इस बात से। अच्छा एक बताओ कि व्यापार मंडी जो प्रदेश अध्यक्ष बजरंग दास गर्ग से आपकी बातचीत हुई नहीं हुई? अभी मेरी उनसे कोई मुलाकात या बातचीत नहीं हुई है, बाकी मैं जल्दी उनसे जाके मिलूंगा। अब दामोदर ताल जी के नजदीकी बहुत है। हाँ हाँ बिल्कुल हैं जी, मेरे ये भी नज़दीकी हैं, वो भी नज़दीकी हैं और सभी एसोसिएशन जो व्यापार वर्ग की एसोसिएशन है वो हमारे हरियाणा के अध्यक्ष हैं। बिल्कुल उनका आशीर्वाद और सहयोग हमें चाहिएगा। और अच्छा 80 में कोई गुंडागर्दी होती है तो उसमें आप किस प्रकार करोगे? गुंडागर्दी हम मतलब बिल्कुल आगे डट कर बिल्कुल अपनी कंप्लेंट देंगे, बात रखेंगे और पुलिस को मजबूर करेंगे कि उन गुंडों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करे। नहीं तो फिर आप आंदोलन करोगे, प्रदर्शन वगैरह? वो तो समझे नहीं जी, आंदोलन प्रदर्शन नहीं, हम खुद मतलब सारे व्यापारी इकट्ठे होकर गुंडे के घर जाने की भी हिम्मत रखते हैं। यह बात कुछ अपने दमदार कही, गुंडों के घर जाने वाली बात? बिल्कुल जाएंगे जी, उनके घर परिवार को उलाना देंगे, उनको समझाओ अपने बच्चे को वो गलत रास्ते पर चल पड़े। हम ये सारी चीजें जानते हैं। यानी कि गुंडों के घर से काट के निकालोगे? बिल्कुल निकाल देंगे जी, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई दो राय नहीं है। अच्छा प्रधान जी, आप क्या संदेश दोगे जो आपके प्रधान बने हमने अनाज मंडी के, उसको किस प्रकार आप मानते हो? ये बहुत ही बढ़िया और काबिल आदमी है। मैं इनसे मिला हूँ, जब भी इन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से मेरी भी मदद करी है और मेरे बड़े भाई हैं। पहले तो मैं इनको सर्वसम्मति से बनने पर अपनी तरफ से और पूरे अनाज मंडी परिवार की तरफ से शुभकामनाएं देता हूँ। लड्डू बांटे नहीं बांटे आपने? हमने तो वहाँ पेड़े खिलाए सबको, भाई साहब की तरफ से ही खिलाए हैं। और मैं अपनी तरफ से क्या खिलाया जी? मेरी तरफ से भी मैं खिलाऊंगा भाई साहब को, आपको भी खिलाऊंगा, चिंता क्यों कर रहे हो। और सबसे बड़ी बात तो है, मैं हरियाणा स्टेट अनाज मंडी एसोसिएशन का प्रवक्ता होने के नाते पूरी हरियाणा स्टेट अनाज मंडी एसोसिएशन की तरफ से भी भाई साहब को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। ये थे दामोदर ताल जी जो पूर्व में अनाज मंडी के प्रधान थे और स्टेट के अनाज मंडी प्रवक्ता भी है, इन्होंने भी इनको बधाई दी है। खास बात बता देते हैं आपको, जो राजेश लांबा जी जो प्रधान बने हैं, महंगी कुर्सी कहा जाता है अनाज मंडी की, इन्होंने साफ तौर पर कह दिया किसी प्रकार के व्यापारी पर अन्याय अत्याचार नहीं होने देंगे। और कहीं किसी ने अत्याचार करने की कोशिश करी या अन्याय किया उसका डट कर विरोध किया जाएगा और गुंडागर्दी करने वाले गुंडों को घर से निकालने का काम करेंगे। हरियाणा पोल खुल के लिए ललित भारद्वाज जी, खास रिपोर्ट।